क्या अब बात है। ये दोस्तों, गम वम के आशिकी शेर वाह। हमें की तो आते आखिरी थे। मंजिल में हूँ। हाँ, सामने कातिल है और मैं कूचे कातिल में हूँ। हाँ, बहुत क्या अच्छा बात है है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे शेर आपने सुनाए। लेकिन शुक्रिया। मुझे भी अपना एक शेर याद आ गया तुफैल साहब। बहुत पुराना शेर है, 30-35 साल पुराना। शेर कि जो कभी पुराना माजी नहीं के होता अपना। सागर इरशाद भाई, रियाज इरशाद भाई। इरशाद। माजी के अंधेरे चीर कर आगे नहीं बढ़ते, जमाने में उन्हें ताबिंदा मुस्तकबिल नहीं मिलता। वाह। क्या कह रहे, वाह चलिए, वाह। आपने मुशायरे को बहुत खूबसूरत माहौल दिया। मुशायरे में रंगीनी और रानाइयों के रंग बखेरे, और आपका माजी क्या था उसका भी आज हमें पता लग गया। हमें तो आपका हाल देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आप। अल्लाह और का शुक्र इस है, अल्लाह का खूबसूरत शुक्र है। शेर सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं इस शेर के साथ, कि अंधेरों में उजालों की तरह मकबूल होते हैं। हाँ, अंधेरों में उजालों की तरह मकबूल होते हैं, मोहब्बत करने वाले रोशनी के फूल होते हैं। क्या वाह। बात है, वाह। और जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी हम्म। चिराग का अपना मकान नहीं होता। वाह वाह। सदर साहब को आखिरी में पढ़वाने की रिवायत है, लेकिन हम रिवायतें बहुत कभी कभी तोड़ भी देते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं। नहीं, उन्हें एक बहुत जाना भी अहम है। मीटिंग है हमारे सदर साहब की, उनको जाना है। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारी गुजारिश को कबूल किया, हमारे मुशायरे में तशरीफ लाए। तो उनके बारे में बहुत कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, सागर साहब शगुफा गजल की मासूमियत और सादगी को, जहां तक मैं हाँ, समझाऊं, शगुफा गजल की मासूमियत और सादगी को उन्होंने एक शफीक बाप की तरह परवान चढ़ाया। सुभान अल्लाह। वाह कोशिकाए वाह। नज्म की इतवा तराजियों और गमजाए नाजो अदा को एक आशिक सादिक की तरह चाहा, और अपने खूबसूरत फिक्र और एहसास की खुशबू बखेर कर हिंदी हम्म। कविता को नए आयाम, नई गरिमा और नई ऊंचाइयां प्रदान की। ये शख्सियत है हमारे तुफैल साहब की। उनकी शख्सियत में वो जादू है कि जो भी उनसे एक बार मिल लेता है बस उन्हीं का हो जाता है। ऑनलाइन हमारी बहुत सारी मुलाकातें हैं, लेकिन ऑफलाइन एक मुलाकात हुई और हमें उन्होंने खरीद लिया। मुझे उनकी शख्सियत और उनकी मेहमान नवाजी और उनकी शानदार जियाफत देखकर एक शेर याद आया, कि जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है उसे, जाने कितने सूरजों का फैज हासिल है फैज उसे, हासिल है उसे। सरापा रोशनी से जो मिला रोशन हुआ। क्या बात है। वाह देखने वालों को भी वाह। रोशन कर देने वाली शख्सियत, आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार, बहुत ही आला तालीम याफ्ता, हिंदी और उर्दू के बीच खाई को पाटने वाला एक हसीन पुल, जिनके बारे में बजा तौर पर कह सकता हूँ कि हुसूल इल्म की खातिर ये मेरी तशनगी तौबा, वाह। हुसूल इल्म की खातिर ये मेरी तशनगी तौबा, कई दरिया पिए लेकिन अभी तक प्यास बाकी है। बहुत क्या अदब वाह। के कहने। साथ गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार मोहतरम तुफैल अहमद साहब से, वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे, और वो नज्म जरूर सुनाए जिसको सुनने के लिए हम सब लोग बेताब हैं। चलो अब गल्फ चलते हैं, पहले मुतमर्रिद सुना दे। बहुत भाई बहुत मैंने शुक्रिया। आपको काफी दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज सागर साहब। आपने इतनी खूबसूरत अल्फाज से, इतने खूबसूरत अल्फाज से मेरा तारुफ कराया कि मुझे भी लगा कि ये मेरी बात हो रही है, किसी और बुजुर्ग शायर की बात हो रही मैं है। तो सर पूरी रात बोल सकता हूँ आपके लिए, लेकिन वक्त की पाबंदी है। जी जी, मुशायरे को की महफिल को आज इतनी खूबसूरत महफिल में मुझे शामिल करने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, ख़ास तौर पर राब्ता फाउंडेशन का। और बिल्कुल सोनी का मैं स्पेशल। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुशायरे के शुरू होने से पहले अर्ज कर चुका हूँ कि रियाज साहब ने बड़ी मेहरबानी की मुझे यहाँ पर बुलाकर, लेकिन एक जो है वो मुझे गुनहगार भी बना दिया कि यहाँ पे मेरे बड़े भाई बैठे हैं सागर त्रिपाठी साहब यहाँ बैठे हैं, और बुजुर्ग हसीियत शख्सियत यहाँ पे बैठी हुई हैं, शख्सियात कामरान साहब हैं, अलवी साहब हैं। तो मेरे लिए मुनासिब नहीं था सदर मुशायरा बनना, लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने जो है वो बैठा दिया मुझे इस कुर्सी पे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी इंतजारी जगह है पे साहब वापस आ आपकी। गया हूँ और यही मेरी जगह है पढ़ने की।
चलिए बिना नहीं ताकीद नहीं, के अब भाई ऐसा साहब, है, चंदा शाह आप आपकी खिदमत में। आपकी अदबी आप उम्र अपने दराजी हफ्ते जो है वो में इतनी इस्तेमाल बाला करके कद तो मैं है, ट्रांसफर करके जाता। इसमें उम्र का कुछ लेना देना ही नहीं है। आप तो यकीन करें कि हिंदी उर्दू की सचमुच की जो गंगा जमुनी तहजीब खलीज ममालिक में बह रही है, उसके नंबरदार, सरपरस्त भी आप हैं, अलंबरदार भी आप हैं। बेशक। ये मोहब्बत है आपकी, बस हमारी थोड़ी सी कोशिश है। और मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि मुझे यहाँ मस्कत में रियाज सागर साहब को और सागर त्रिपाठी साहब को की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इनके जो अशार मोहब्बत है। हमने सुने यहाँ पर रूबरू, वो तो बिल्कुल जहन में नक्श हो गए हैं। उनकी बाज़गश्त अभी भी आती रहती है और हमेशा आती रहेगी। चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूं, इरशाद। उम्मीद है पसंद इनायत, फरमाएंगे। इनायत। कि जिनके घर हैं वो तो तूफान में घर जाएंगे। वाह, जिनके क्या घर बात है। हैं वो तो तूफान वो तो में तूफान घर तूफान में में घर घर जाएंगे। 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 जी, जिनके घर हैं वो तो तूफान में घर जाएंगे। और ये जो फुटपाथ पे सोते हैं किधर जाएंगे? किधर हाँ, जाएंगे? क्या वाह बात क्या है, वाह ये वाह कहने, जो वाह। क्या फुटपाथ कहने, पे जिंदाबाद। सोते हैं किधर किधर जाएंगे? जाएंगे? जिनके घर हैं वो तो तूफान में घर जाएंगे। ये जो फुटपाथ पे सोते हैं किधर जाएंगे? और कितने महरूम हैं नादार गली के बच्चे, कितने वाह, महरूम हैं नादार गली के बच्चे। और एक सिक्का जो उछालो तो ये लड़ जाएंगे। हाँ, हाय, क्या एक बहुत हाय, खूब, वाह हाय, बहुत वाह हाय, वाह। खूब। हाय। कितने क्या नादार शेर कह हैं दिया सुजैन साहब। कितने महरूम हैं नादार गली के बच्चे। एक सिक्का बहुत जो खूब। उछालो तो ये लड़ जाएंगे। एक और गजल के एक दो अशआर सुने। कि बस आना थी बीच में और राबता कोई न था। वाह, बस आना थी बीच में और राबता कोई न कोई ना था। था। और दरमया दोनों के वरना फासला कोई न हाँ, था। क्या कहना है, वाह वाह। बस आना थी बीच में और राबता कोई न था। दरमया दोनों के वरना फासला कोई न था। और इश्क की दुनिया का यारो क्या सुनाऊं माजरा। वाह, इश्क की दुनिया का यारो क्या सुनाऊं माजरा। जल रहा सारा बदन था आबला कोई न था। क्या जल कहने, वाह रहा वाह। कहने, सारा क्या बदन कहने। था आबला कोई न था। एक और गजल के चंद अशार। कि तू सच में खफा है या बहाना है फकत। तू वाह, सच में खफा है या बहाना ये है बहाना। फकत। क्या मंशा तेरा मुझको सताना है फकत। क्या कहना है। वाह, क्या मंशा तेरा मुझको सताना है फकत। क्या और रदीफ निकाली मालूम है। है उन पर। वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बात। शुक्रिया, रदीफ पसंद को फरमाया निभा रहे हैं आपने वो तो। भैया। गजल की इज्जत बच गई, मेरी मेहनत कामयाब। वाह, मालूम है उन पर न कोई होगा असर। मालूम है उन पर न कोई होगा असर। बस दिल का तकाजा है सुनाना है फकत। बस वाह दिल का तकाजा है सुनाना है फकत। और गम छोड़ के मुझको नहीं जाने वाले। बहुत वाह, गम शुक्रिया आपका। छोड़ के मुझको नहीं नहीं जाने जाने वाले। वाले। और हंसना मेरा गाना तो बहाना है फकत। क्या हाँ, बात गम है, वाह, छोड़ के क्या वाह, बात मुझको है। नहीं जाने वाले। बहुत अच्छा। हंसना मेरा गाना तो बहाना है फकत। हंसना वाह मेरा गाना तो बहाना है फकत। और वो वाह। शख्स जो हंसता हुआ दिखता है तुझे। वो हम्म, शख्स जो हंसता हुआ दिखता है तुझे। अंदर से वो जख्मों का खजाना है फकत। वाह, वाह, अंदर से वो जख्मों का खजाना है फकत। और ये बात किसी ने न बताई कि तुफैल। ये बात वाह। किसी ने न बताई कि तुफैल। दुख का तेरे तू ही ठिकाना है फकत। दुख का तेरे बहुत तू खूब। ही क्या ठिकाना। बात है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब वो क्या नज्म कहना जो रियाज सागर है। साहब का हुक्म है, तो वो नज्म बहुत आपकी शानदार खिदमत में नज्म है, पेश करता शानदार हूँ। नज्म है आपकी। कई मुशायरों में काफी पसंद की गई है और उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएगा।
अच्छा आएगी वो नज्म। तो अर्ज किया है, नज्म का उन्वान है चलो हम गल्फ चलते हैं। वाह मैं नज्म पढ़ता हूं, गालिबन बात खुद ही आप तक पहुंच जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं नज्म में। मुलाहिजा फरमाइए। मेरे एक दोस्त ने एक दिन कहा मुझसे, चलो उठो, वाह रहोगे घर में कब तक तुम यहीं बैठे, चलो उठो, चलो ऐसी जगह जाएं जहां किस्मत संवरती हो, चले जाओ जहां तो फिर ये दुनिया रश्क करती हो, चलो रिश्ते सफर वाह बांधो, चलो घर से निकलते हैं, उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं। क्या बात क्या है। बात। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। उठाओ पोटली अपनी, चलो हम चलो हम गल्फ गल्फ चलते चलते हैं, हैं। और चले परदेश जो जाते बहुत पैसे कमाते हैं, वहां तो ख्वाब भी सारे जरा सज धज के आते हैं, वहां वाह पत्थर को भी छू लो तो पारस बन वो जाते हैं, चलो हम गल्फ जाकर अपनी किस्मत आजमाते हैं, आज चलो बातें हैं। रिश्ते वाह सफर बांधो, चलो घर से निकलते हैं, उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलो हम चलते हैं। गल्फ चलते हैं। वाह उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं, और सुना है मालो दौलत के वहां रेले ही रेले हैं, जिधर देखो उधर यारो वहां पैसों के मेले हैं, और सुना है क्या कह पेट्रो रहे। डॉलर तो वहां पेड़ों से झड़ते हैं, चलो फिर वाह वाह देर कैसी चल के हम डॉलर पकड़ते हैं, चलो क्या रिश्ते बात। सफर बांधो, चलो घर से निकलते हैं, उठाओ पोटली अपनी, पोटली चलो अपनी हम चलो हम गल्फ गल्फ चलते हैं। चलते हैं। उठाओ वाह क्या वाह। बात। पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं, चमक रातों में भी यारो वहां तो दिन के जैसी है, वहां की जगमगाहट तो सितारों से भी दिखती है, गिलाजत और बदबू छुप के कोने में रहती है, और हवा भी जब वहां चलती तो खुशबू साथ बहती है, उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलो चलो। चलते हम हैं। गल्फ चलते हैं। वाह उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं, और वहां तो आम घर भी खुशनुमा महलों के जैसे हैं, और वहां के दफ्तरों में पुरकशिश फानूस जलते हैं, वहां जो काम करते हैं चमकती कार में चलते, अरे क्या ऐश है उनकी, वो तो जन्नत में है पलते, उठाओ क्या बात। पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं। क्या क्या बात। उठाओ जाने से पोटली पहले यही अपनी, होता है। चलो हम गल्फ चलते हैं, और सुना है मॉल खाड़ी के तो सोने से चमकते हैं, दरो दीवार जिनके वो दो अंबर से महकते हैं, और वहां वहां पे हर एक जानिब वहां पर कुमकुमे बिजली के जलते हैं ऐसे फर्श चिकने के कदम उन पर फिसलते हैं, उठाओ हाँ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं। वाह क्या वाह। बात। उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं, और वहां सामान दुनिया भर के तो कौड़ी से भी से सस्ते हैं, झलक हम देखने को भी यहाँ जिनकी तरसते हैं, मोबाइल और टेलीविजन घड़ी या सूट के कपड़े उठा लो बस वहां जाकर पड़े होते हैं वो बिखरे, उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ गल्फ चलते हैं। क्या बात। क्या और जो है क्या बात। जो चले जो गल्फ हैं जाते, तो जो जो है उनके घर वालों के क्या कहने, मोहल्ले टोले में फैशन के उनके रहते हैं चर्चे, घड़ी रेडो की होती है, मोबाइल होता एप्पल का, पहनते महंगे कपड़े हैं, अलग सा होता है जलवा, उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ चलते हैं, उठाओ पोटली अपनी, चलो हम गल्फ क्या चलते क्या। हैं। बहुत अब खूब इसका बहुत खूब। वाह अब वाह। जरा क्या दूसरा रुख देखें इस नज्म का, कि सुनी तारीफ इतनी जो कहा मैंने तो फिर उसको, सुनो मेरी भी कुछ बातें बहुत सुन ली तुम्हारी तो, तुम्हें जो रास्ता चुनना है मेरे भाई तुम चुन लो, मगर चुनने से पहले तो जरा मेरी भी तुम सुन लो, मियाँ तुम पोटली रखो है घर की जिंदगी अच्छी, अगर हो प्यार शामिल तो है सूखी रोटी ही अच्छी। हाँ क्या अगरचे कहना है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगरचे मिलता है कुछ को मगर मिलता नहीं सबको,
हकीकत और ही कुछ है, चमक के पीछे गर्द देखो। और वतन से दूर रहकर तो बहुत से लोग कहते हैं, उठाओ पोटली अपनी चलो घर हाँ जाके रहते हैं। उठाओ पोटली अपनी चलो घर जाके रहते हैं। मियाँ तुम पोटली रखो, है घर की जिंदगी अच्छी। और वहां हाँ, जाकर मशीनों में तो चेहरे छुप से जाते हैं, वहां मुस्कान अपनों की कहाँ सब लोग पाते हैं। वतन की वाह सोनी वाह, मिट्टी तो वहां मिलती कहाँ यारो, वहां तो रेत क्या बस सच्चाई दिखती। बयान कर रहे नजर हैं। डालो जहां यारो, मियाँ तुम पोटली रखो, है घर की जिंदगी अच्छी। वाह वाह, कमाते चंद सिक्के हैं वो छत पर धूप में जलकर, पसीने में नहाकर हैं तोहाइफ भेजते घर पर। वजाहत और अमारत तुम यहाँ जिसको वाह समझते हो, वो है जिद्दोजहद उनकी, कड़ी मेहनत है उनकी वो। मियाँ तुम पोटली रखो, है घर की वाह जिंदगी वाह, अच्छी। निकलते वाह सुबह वाह। जल्दी हैं वो वापस देर शब आते, कि फुर्सत सांस लेने की बहुत कम लोग हैं पाते। वो अफसुर्दा से रहते हैं मगर यूं ही चहकते हैं, वो होते खोखले से हैं मगर यूं ही चमकते हैं। मियाँ तुम पोटली रखो, है घर की जिंदगी अच्छी। वाह वहां वाह, जाकर मोहल्ले की ये गलियां छूट जाती हैं, जो बनती फूल है बढ़कर वो कलियां छूट जाती हैं। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, जो कि अपनी बेटी की उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। बोले कि ये 8 साल की है, जब मैं घर से यहाँ आया था तो वो गोद में थी। अब तस्वीरें देखकर मैं दिल बहलाता हूं, तो वहीं से ये बंद मैंने लिखा, और इसी बंद के इर्द गिर्द मैंने ये नज्म लिखी है। तो सुनिएगा वो बंद, कि वहां जाकर मोहल्ले की ये गलियां छूट जाती हैं, जो बनती फूल हैं बढ़कर वो कलियां छूट जाती हैं। और हर एक तकरीब में उनके फकत संदेश से आते हैं कि शादी और ब्याहों में वो शामिल हो न पाते हैं। मियाँ तुम पोटली रखो, है घर की जिंदगी अच्छी। और बेशक, आखिरी बात के बाद आपसे इजाजत लूंगा, कि वो तो बीमार माँ की तीमारदारी कर नहीं पाते, कदम उनके वो छूकर अपनी झोली भर नहीं पाते। और यहाँ मर जाए कोई तो फकत कुछ फोन आते हैं, कहाँ माँ बाप का वो आखिरी दीदार पाते हैं। मियाँ तुम पोटली रखो, है घर की जिंदगी वाह, अच्छी। मियाँ तुम पोटली रखो, क्या है घर की जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई बहुत साहब, उम्दा, जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया। क्या बहुत कर खूब, रहे वाह हैं, वाह क्या वाह वाह। हक क्या कह बयानी रहे हैं, है, क्या बहुत अक्कासी है, बहुत क्या शानदार मंजर नज्म। पेशी है इसमें, क्या क्या नहीं आपने उल्लेख किया। प्रवासी वाह, भारतीयों का जिंदाबाद। दर्द, और जो ख्वाब देखते हैं लोग, सुनहरा ख्वाब देखते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अक्कासी की है। और जो प्रवासी भारतीयों का दर्द है, जो उनके जज्बात हैं, उनकी बेहतरीन मुसम्मिरी इस नज्म के अंदर